किया था आयोनिक बॉन्ड। क्या डिस्कस किया था? आयोनिक बॉन्ड। इसमें हमने ये कहा था कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, करने के बाद क्या बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। फिर उसके बाद वो स्टेबल होगा। स्टेबल ऐसे होगा या तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा या डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा। अब इसमें हमारे पास उसकी एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड की, जिसमें रिएक्शन होता है सोडियम और क्लोरीन एटम के दरमियान। किस एटम के दरमियान? सोडियम एंड क्लोरीन एटम। अब हमारे पास सोडियम है, इसमें हमारे पास देखो ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, सॉरी सोडियम क्या है? मेटल है। और ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको इंडिकेट करता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब हमारे पास जो अरेंजमेंट है सोडियम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जो कि यहाँ हमारे पास दिखाई क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, करने के बाद हमारे पास एक केटाइन बनेगा। हमारे पास सोडियम आयन क्या बनाएगा? केटाइन बनेगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन एटम हमारे पास नॉन मेटल है और ग्रुप 7A का है। 7A का मतलब इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अब इसमें हमारे पास देखो वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमारे पास 2, 8 एंड 7, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर उसके बाद 8, देन हमारे पास 7। लास्ट शेल में हमारे पास क्या है? लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, फिर 8, फिर 7 है, 2, 4, 8 एंड 7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब ये क्या करेगा? गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा? गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को। फिर हमारे पास क्लोराइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनेगा, जो कि हमारे पास N आयन है। सोडियम रिएक्शन की सूरत में देखो, आफ्टर रिएक्शन सोडियम आयन बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देन ये बनेगा हमारे पास क्लोराइड आयन। और इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। वैलेंस शेल जो है 2, 8, 7, 2, 8, 8 बनेगा। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं ना, ये वाला हमारे पास 2 फर्स्ट शेल, उसके बाद सेकंड शेल में हमारे पास 2, 4, 6, 8 और थर्ड शेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास क्लोरीन की बात करते हैं। फर्स्ट शेल में 1, 2, दूसरे शेल में 2, 4, 8, 6, 8, देन हमारे पास लास्ट शेल में 2, 4, 6 और 1 है। अब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 2, फिर 2, 4, 6, 8, यानी इनर शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। अब इसमें हमारे पास क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ था ये गेन करेगा। हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमारे पास लास्ट में 2, 4, 6 और 8, यानी हमारे पास ये होगा 2, 8, 1, यानी लास्ट शेल में ये रिमूव होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर शेल ही खत्म होगा। इसका साइज हमने एटॉमिक रेडियस में कहा था, जब हमारे पास क्या लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता था ना। अब इसी तरह हमारे पास क्या होता है? जब कोई भी रिएक्शन करता है किसी एटम के साथ, जब उसका एक ही शेल खत्म होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस में क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, फिर हमारे पास ये अरेंजमेंट है, ये रिएक्शन